सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मणिपुर मुद्दे को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी यानी वेल के सामने बहस करने पहुंच गए। उन्हें वापस जाने के लिए कई दफे कहा गया, लेकिन वो माने नहीं, जिसके बाद उन्हें पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। संसद में कही गई बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि सांसदों को सदन में कुछ भी करने और कहने का हक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज करेंगे इसी की बात। किस नियम के तहत स्पीकर सांसदों पर कार्रवाई कर सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन कैसे होता है? सांसद सदन में क्या क्या नहीं कर सकते? सस्पेंशन कैसे खत्म होता है और क्या सस्पेंशन के दौरान सांसदों को वेतन मिलता है? मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक से कंट्रोल होता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्रवाई कर सकते हैं। आखिरकार सांसदों पर कार्रवाई कब होती है? संसद के सदनों में जानबूझकर हंगामा करने, कमेंट करने या फिर किसी काम में बाधा डालने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जा सकता है, यानी उन पर कार्रवाई हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा में रूल्स थोड़े अलग हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा में सस्पेंशन की। संसद की अपनी एक रूल बुक होती है और इसी बुक के रूल 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकते हैं या फिर बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर अड़ियल सदस्यों से निपटना है तो उसके लिए स्पीकर रूल नंबर 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। किसी सांसद ने आसन की मर्यादा तोड़ी हो, नियमों का उल्लंघन किया हो या जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई हो, उन्हें फटाफट निलंबित किया जा सकता है। ये निलंबन कुछ बैठकों से लेकर पूरे सत्र तक का हो सकता है। अब आते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा में निलंबन को लेकर क्या नियम है? राज्यसभा की भी अपनी एक रूल बुक है। निलंबन से संबंधित नियम 256 में दिए गए हैं। लोकसभा के समान यदि कोई सदस्य जानबूझकर सदन में नारे लगाता है, तख्तियां दिखाता है या घोर अमर्यादित आचरण करता है या किसी अन्य तरीके से सदन के कामकाज में बाधा डालता है, डिस्टर्ब करता है, तो सभापति उन्हें एक तय वक्त के लिए राज्यसभा से हटने का निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा सस्पेंशन लोकसभा की तरह ही कुछ बैठकों से लेकर पूरे सेशन तक का हो सकता है। सांसद सदन में क्या क्या नहीं कर सकते, अब बात इस पर कर ली जाए। दूसरों के भाषण के दौरान बाधा नहीं डाल सकते, बहस के दौरान टिप्पणी करके सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सदन में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेज फाड़ना, ये वो तमाम काम हैं जिसे कोई भी सांसद सदन में नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि क्या इन निलंबित सांसदों का सस्पेंशन खत्म होता है और अगर होता है तो कैसे? स्पीकर को किसी भी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ सदन के पास होता है। सदन चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए सांसदों का सस्पेंशन वापस ले सकता है। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या निलंबित सांसदों को, सस्पेंडेड सांसदों को तनख्वाह मिलती है? इसका जवाब है हाँ। सदन में अगर किसी ने डिस्टर्बेंस पैदा किया है और उसके लिए उसे सस्पेंड किया गया है तो सांसद को सस्पेंशन के दौरान भी पूरा वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। केंद्र में लगातार सरकारें काम नहीं, वेतन नहीं की नीति पर दशकों से विचार कर रही हैं, लेकिन अभी तक इसे सदन में पेश नहीं किया गया है। सस्पेंशन के दौरान तमाम निलंबित सांसदों को तनख्वाह दी जाती है, वो भी पूरी। तो ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए इंडिया टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।